हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल सिंपली यूनिक। आप सभी का तहे दिल से बहुत 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 एप्रिसिएशन है। आप सभी का स्वागत है इस चैनल पर फिर से। और भगवत गीता सीरीज़ चल रही है और बहुत अच्छा लग रहा है ये देखकर कि आप लोग सपोर्ट कर रहे हैं और अप्रिशिएट कर रहे हैं, इस ज्ञान को समझ रहे हैं। और मैं दूसरी बार ये शूट कर रही हूँ क्योंकि बीच बीच में मतलब फ़ोन से ही बनाती हूँ तो कभी कुछ उसमें हो जाता है, बट इट्स ओके, इट्स अ पार्ट ऑफ जर्नी। तो ये भी एक शायद रोल निभा रहा है अपना। तो अगर मैं बीच में से काट देती हूँ तो आप समझ जाइएगा कि मतलब बिज़ी हो गया है कुछ। ठीक है, फ़ोन में ही कुछ या फिर कोई आ गया है या फिर कोई बिज़ी हो गए हैं। तो खैर दूसरी बात है, भगवत गीता सीरीज़ चल रही है हम लोगों के साथ और श्लोक 9वें पे आ गए हैं हम अध्याय 2 के। और हबड़ दबड़ नहीं करेंगे कि हमें इतने कवर करने ही करने हैं। कोशिश करूँगी कि एक वीडियो में मैं 1 से 2 कवर 3 कवर ज़्यादा से ज़्यादा कर सकूँ। जो छोटे छोटे होंगे वो तो ज़्यादा ही कवर हो जाते हैं, लेकिन जो बड़े होते हैं ना, जिनका एक्सप्लेनेशन थोड़ा बड़ा होता है, तो वो थोड़ा टाइम टेकिंग हो जाए, मतलब थोड़ा सा वीडियो थोड़ा उसमें लंबा लग जाता है। तो प्लीज़, भगवान ने हमें इतना बड़ा ज्ञान दिया है और हमें ये एग्ज़ाम्पल सेट करके बताया, क्योंकि वो भी यहाँ अवतरित हुए थे। तो उन्होंने भी हमें बताया कि यहाँ कैसे इस धरती पर रहा जा सकता है, किस मेंटल स्टेट को आप बनाए रख के अपने जीवन को कृतज्ञ कर सकते हैं, मतलब उसे सुधार सकते हैं, उसको सफल बना सकते हैं, उसमें आनंद पूर्ण रह सकते हैं, बिल्कुल रह सकते हैं। ये भ्रम हमने दूर कर कृष्ण के द्वारा हमारा दूर हुआ है कि इस जीवन में रहते हुए, इस धरती पे रहते हुए, मनुष्य जीवन में रहते हुए भी आप आनंद की प्राप्ति कर सकते हैं। और देखिए, सिर्फ हमारे लिए ही बुक बनी हुई है, क्योंकि भगवान ने हमारे लिए एक मनुष्य को ही इतना जटिल कॉम्प्लेक्सिटी से बनाया है, जटिलता से बनाया है। क्यों? क्योंकि हमारे अंदर लैंग्वेज इंसर्ट है, मेमोरी इंसर्ट है, थॉट इंसर्ट है, फीलिंग्स इंसर्ट है, हमारे अंदर इमोशंस इंसर्ट किए हुए हैं। ये पावर है बेसिकली। और शायद इसी से ऑपरेट करके हम चलते हैं, ऑपरेट करते हैं। हमारे अंदर माइंड है, मन दिया है भगवान ने, हमें बुद्धि दिया है, एक हार्ट दिया है। हार्ट सभी के अंदर दिया है। देखिए, सभी जो जीव हैं, सभी के अंदर जो है एक एनर्जी है, ठीक है, लेकिन उनके अंदर क्या नहीं है, वो उनके अंदर इन्फॉर्मेशन नहीं है, थॉट नहीं है, यानी कि मेमोरी नहीं है। उनके अंदर क्या नहीं है? उनके अंदर बेसिकली लैंग्वेज नहीं है। तो लैंग्वेज नहीं है तो बोलना नहीं है, बोलना नहीं है तो थॉट क्रिएट नहीं होना है, थॉट क्रिएट नहीं होना तो फीलिंग्स क्रिएट नहीं होनी है, फीलिंग्स क्रिएट नहीं होनी है तो कुछ ऐसा नहीं होना। मतलब उनकी जो रिक्वायरमेंट रहती है वो फिज़िकल बेस्ड रहती है, जीवों की। एनिमल्स ले लीजिए, पेड़ ले लीजिए। पेड़ तो इवन खुद अपने मतलब जो भी है, मतलब उनका जो बेसिक नीड्स होती हैं उनके फुलफ़िल तक रहती है उनकी रिक्वायरमेंट। और हमारे जो ह्यूमंस हैं, हम जो ह्यूमंस हैं, हमारी अथाह इच्छाएं, अथाह हमारी योजनाएं, हमारी अथाह उलझने विचार रहते हैं। तो इसी के लिए भगवान ने हमें शायद भगवत गीता सुनाई है कि ये मनुष्य ही है जो इतना आगे जाके उसको ज़रूरत पड़ेगी। तो प्लीज़, आपके रिलीजन्स के जो भी आप बुक्स को प्रेफर करते हैं, पसंद करते हैं, आप उसे पढ़िए। और जो देखिए, ऐसा नहीं है बहुत कुछ लिखा जाता है, मैंने ये बात आप समझिए। हमारी हॉली बुक्स में बहुत कुछ लिखा जाता है, लेकिन जो बात आपको हिट कर जाए ना, उस पर विश्वास हो जाए और उसको पकड़ लें आप, और पकड़ के आप पूरे जीवन उसके साथ चल सकते हैं। और ऐसा नहीं है कि आप पूरी ही जो इसमें लिखा गया है पूरे ही फॉलो कर सकते हैं, नहीं, आप सब कुछ फॉलो नहीं कर सकते, क्योंकि हमारे सबकी लाइफस्टाइल अलग अलग है ना। तो इसलिए जितना हमारे अंदर कैपेसिटी या सुटेबल हम होते हैं, ऐसा नहीं है कि जब हमें बिल्कुल ही हमारे अंदर पॉजिटिव सिचुएशन है हम तभी बिल्कुल एंड टाइम पे चलें, नहीं, वो चीज़ नहीं। और बिल्कुल जो अध्यात्म होता है ना, ये सच कहा गया है कि आपको एकदम रिटायरमेंट के बाद सोचना चाहिए। लेकिन वो ये ना, रिटायरमेंट के बाद अगर ज़िंदगी ही ना बचे, रिटायरमेंट से पहले ज़िंदगी ही ना रहे, ठीक है। तो लेकिन अगर ये ज्ञान थोड़ा ऐसा है कि आपको ना फ्री हो माइंड होके थोड़ा टिक के रहना पड़ेगा इसमें, क्योंकि आपकी और भी चीज़ें साथ में चल रही हैं। तो ना एक फोकस नहीं बन पाता है, बेसिकली जो प्योर फोकस चाहिए होता है, ठीक है। ऊपर ऊपर से आप शांति पालेंगे, लेकिन डीप लेवल की शांति, अंडरस्टैंडिंग हमें तब आती है जब हम इसके साथ टिक के बैठते हैं। और उसके लिए इंसान को फ्री होना पड़ता है अपने डे टू डे रूटीन से।
ठीक है, ताकि वो टिक सके। और सेकंड थिंग इज़ ये कि फिर इंसान को समझ में आता है कि रियल में क्या सच्चा सुख है। ठीक है, हम लोग उस जर्नी में नहीं हैं और उस एक्सपीरियंस पे भी हमने इतना गेन नहीं किया है, हम उतने एक्सपीरियंस बंदे नहीं हैं कि हम बता सकें हाँ कुछ भी नहीं है। नहीं, बहुत ज़रूरी है हमें तो इस टाइम कि करियर बनाना है, सक्सेस होना है, ये बनना है, वो बनना है, ये अचीव करना है, वो अचीव करना है, ये ऐसी लाइफ चाहिए, वैसी लाइफ चाहिए। ठीक है, तो हम उस लेवल पर हैं अभी। लेकिन वो कहते हैं ना, अध्यात्म को जानने के बाद वो कहते हैं कि कुछ जानना बाकी नहीं रह जाता, कुछ करना भी बाकी नहीं रह जाता। तो हम तो इतने एडिक्टेड हैं, मतलब हमारी जो कंडीशनिंग है उसको करे बिना तो रह नहीं सकते, हमें तो करना ही करना है। तो उसके बाद वो चीज़ आती है कि आपको कैसे कुछ नहीं करना है। ठीक है, अभी तो हमें कैसा लगता है कि क्यों नहीं करना है, करे बिना फिर करेंगे क्या खाली बैठ के करेंगे क्या। तो वो उतना सिद्ध हमारा दिमाग नहीं होता है। तो उसके लिए हमें बीच बीच में क्या करना है, हमारे डे टू डे लाइफ में अपने आप को अध्यात्म से और अपनी भौतिक लाइफ से, मतलब अपनी जो जर्नल कॉमन लाइफ है उसको साथ साथ लेके चलना पड़ता है। ठीक है, ताकि हमारी जो चीज़ें हैं हम उनसे डील करके आगे निकल सकें। चलिए, बातें बहुत हो गई हैं और आई होप आप सब समझ पा रहे होंगे जो मैं कह रही हूँ, और आप सब भगवत गीता को पसंद भी कर पा रहे होंगे। आप बता सकते हैं कि आपको कैसे लग रहा है गीता सुनना। और मुझे भी आप लोगों के लाइक्स कमेंट दिखते हैं और मुझे मोटिवेशन मिलता है, और अच्छी बात है। और देखिए, वैलिडेशन तो किसी से सीख नहीं करना चाहिए, लेकिन अपने आप में एक बिना कहे जो आप लोग करते हैं ना, लाइक्स कमेंट और शेयर सब्सक्राइब करते हैं चैनल को, मुझे ऐसा लगता है कि मेरा अवार्ड मुझे मिल रहा है, मुझे मेरा रिज़ल्ट मिल रहा है, मुझे मेरे कर्म का फल मिल रहा है शायद गीता की लैंग्वेज में कहें तो। मतलब फल हम नहीं फल तो मैंने, मतलब एज ए गीता हम कृष्ण की बात करें, कृष्ण कहते हैं तुम अपना काम करो, मतलब वीडियो अपलोड करो। फल वो क्या दे रहा है, लाइक दे रहा है, सब्सक्राइब नहीं दे रहा है, कमेंट्स नहीं दे रहा है, कुछ व्यूज़ नहीं दे रहा है, तो वो उसकी चिंता मैं नहीं करूँ मतलब उन्होंने ये कहा है मुझे मैं इतना समझी। खैर चलिए, एव मुक्तवा ह्रीकेशं गुंडाकेश परंतप न योत्सह इति गोविंद मुक्तत्वा तूषणीम विभुव। संजय ने कहा, इस प्रकार कहने के बाद शत्रुओं का दमन करने वाला अर्जुन कृष्ण से बोला, हे गोविंद, मैं युद्ध नहीं करूँगा, और चुप हो गया। तात्पर्य, धृतराष्ट्र को यह जानकर परम प्रसन्नता होगी कि अर्जुन युद्ध न करके युद्ध भूमि छोड़कर भिक्षाटन के करने जा रहा है, किंतु संजय ने उसे पुनः यह कहकर निराश कर दिया कि अर्जुन अपने शत्रुओं को मारने में सक्षम है। यद्यपि कुछ समय के लिए अर्जुन अपने पारिवारिक स्नेह के प्रति मिथ्या शोक से अभिभूत था, किंतु उसने शिष्य रूप में अपने गुरु श्री कृष्ण की शरण ग्रहण कर ली है। उसने अपने मित्र को गुरु मान लिया है और उसकी शरण, मतलब उनके सानिध्य में हो गया है, मतलब उनके शरणागति हो गया कि अब तुम आप संभालो, आप जैसे कहोगे मैं वैसे करूँगा। इससे सूचित होता है कि शीघ्र ही वह इस शोक से निवृत्त हो जाएगा। देखिए, हम भगवान की सानिध्य में हो जाते हैं ना, उसके विश्वास पर हो जाते हैं, भगवान के ऊपर हो जाते हैं, बेसिकली भगवान के ऊपर होके निश्चिंत हो जाते हैं ना, तो डेफिनेटली उसे पता, उस पर्सन को पता होता है। आप कभी एक्सपीरियंस कीजिएगा इस बात को, जब आप बहुत ज़्यादा नेगेटिव हो या कुछ भी हो, तो मुझे कुछ नहीं पता, सब कुछ छोड़ देते हैं आप कि तू जान, हमें कुछ नहीं पता, तो तू जान, तो आप ना एक तरह से एकदम लाइट फील कर देते हैं। हमें नहीं पता, तेरे हैं, तुझे ही पता है, तेरे ही सब ये सब रची रचाई है, अपने आप से तू अपने आप को खेल रहा है, अब तू जाना, जितना हमारे बस में था हमने कर लिया, अब आके तू देख, कह देते हैं ना अपना मान कर उसको, तो क्या होता है, हम रिलैक्स हो जाते हैं। ऐसे ही अर्जुन निवृत्त हो गया, मतलब फ्री हो गया, और आत्म साक्षात्कार या कृष्ण भावनामृत से पूर्ण ज्ञान से प्रकाशित होकर पुनः युद्ध करेगा। इस तरह मतलब उसका माइंडसेट फिर से होएगा, वो फिर से अपने आप को जान पाएगा, कृष्ण क्या है, मैं क्या हूँ, मेरी शक्ति क्या है, अपने आप को जान पाएगा। फिर कॉन्फिडेंस आएगा, उसका बिलीव आएगा, पुनः लौट आएगा, उसकी शक्तियाँ लौट आएंगी, और इस तरह धृतराष्ट्र का हर्ष भंग हो जाएगा। 10वां श्लोक है, तामुवाच हरि कृष्ण प्रश्न हि भारत सैन्योरु भयोर्मघर्ये विषीदंत मिंदम वचय। हे भारतवंशी धृतराष्ट्र, उस समय दोनों सेनाओं के मध्य शोकमग्न अर्जुन से कृष्ण ने मानो हंसते हुए ये शब्द कहे। तात्पर्य,
दो घनिष्ठ मित्रों अर्थात हृषिकेश तथा गुंडाकेश के मध्य वार्ता चल रही थी। मित्र के रूप में दोनों का पद समान था, किंतु इसमें से एक स्वेच्छा से दूसरे का शिष्य बन गया। अर्जुन जो है अपनी इच्छा से बने। देखिए मैंने कहा ना, आपके पास जो भी होली बुक्स हैं या जो भी आपके पास कुछ भी है, आपको कोई भी संत महात्मा गुरु, आप अपनी इच्छा से किसी को गुरु बनाइए, आप अपनी इच्छा से किसी बुक को पढ़िए। जब आप अपनी इच्छा मन से दिल से उस चीज़ को पढ़ते हैं या किसी का सानिध्य, किसी शरणागति में इच्छा और विश्वास के साथ जाते हैं ना, तो डेफिनेटली वो काम बनते हैं। इसमें लिखा गया है, किंतु इनमें से स्वेच्छा से वह शिष्य बना, वो स्वेच्छा से अपनी इच्छा से बना, तभी उनका कल्याण हुआ। कृष्ण हंस रहे थे क्योंकि उनका मित्र उनका शिष्य बन गया था। सबों के स्वामी होने के कारण वे सदैव श्रेष्ठ पद पर रहते हैं, तो भी भगवान अपने भक्त के लिए सखा, पुत्र या प्रेमी बनना स्वीकार करते हैं। देखिए वो कितने दयालु हैं। वो कहेंगे तुम मुझे जिस रूप में मानो, पिता रूप में, पेरेंट्स रूप में, माता रूप में, सखा रूप में, पुत्र रूप में, प्रेमी रूप में, जिस रूप में आप मानो, मैं उस रूप में आपके पास आऊँगा और आपको जो हेल्प चाहिए वो करूँगा, ठीक है। किंतु जब उन्हें गुरु रूप में अंगीकार कर लिया तो उन्होंने तुरंत ही गुरु की भूमिका निभाने के लिए शिष्य से गुरु की भांति गंभीरता पूर्वक बातें की, जैसा कि अपेक्षित है। ऐसा प्रतीत होता है कि गुरु तथा शिष्य की यह वार्ता दोनों सेनाओं की उपस्थिति में हुई, जिससे सारे लोग लाभान्वित हुए। अतः भगवत गीता का संवाद किसी एक व्यक्ति, समाज या जाति के लिए नहीं, अपितु सभी के लिए है, और उन्हें सुनने के लिए शत्रु या मित्र समान रूप से अधिकारी हैं। देखिए भगवत गीता ना किसी पर्टिकुलर धर्म के लिए नहीं है, सभी के लिए है ये, ठीक है। कहते हैं ना कि हिंदू के लिए है, नहीं, इसे कोई भी पढ़ सकता है। समाज के लिए नहीं, किसी जाति के लिए नहीं है, अपितु सबों के लिए है। उसे सुनने के लिए शत्रु या मित्र समान रूप से अधिकारी हैं, मतलब शत्रु भी इसे पढ़ सकता है, ठीक है। और इसमें कहा गया है कि जब उन्होंने गुरु की पदवी ली तो वो सीरियस हो गए कि अब शिष्य को पार लगाना है, इसको ज्ञान देना है, तो इसलिए इसके सारे भ्रम हमें दूर करने, अज्ञानता इसकी मिटानी है, तो इसलिए वो सीरियस हो गए। इसलिए हमें उन्होंने गीता को गंभीरतापूर्वक सुनाया। 11वां श्लोक है, अशोचयान नन्वशोचस्तवं प्रज्ञावादनं शच्य भाषसे गाता सुनगता श्रुश्च नानुशोचन्ति पांडिताः। श्री भगवान ने कहा, तुम पांडित्यपूर्ण वचन करते हुए उनके लिए शोक कर रहे हो जो शोक करने योग्य ही नहीं है। जो विद्वान होते हैं वह ना तो जीवित के लिए, ना ही मृत के लिए शोक करते हैं। जो विद्वान होते हैं ना, ज्ञानी बहुत, उन्हें जीवन मरण, मृत्यु, परमात्मा, प्रभु, आत्मा सब पता होता है, तो उनके लिए शोक, डर, भय, संकोच करने का कोई भी काम ये रह ही नहीं जाते। मतलब ये सब चीज़ें उनके दिमाग में, वर्ड ये डिक्शनरी में उनकी ऐड होते ही नहीं, जो विद्वान होते हैं। भगवान ने तत्काल गुरु का पद संभाला और अपने शिष्य को अप्रत्यक्षता मूर्ख कहकर डांटा। उन्होंने कहा, तुम विद्वान की तरह बातें करते हो, किंतु तुम यह नहीं कह जानते हो कि विद्वान होता है, कि जो विद्वान होता है अर्थात जो यह जानता है कि शरीर तथा आत्मा क्या है, वह किसी भी अवस्था में शरीर के लिए, चाहे वह जीवित हो या मृत हो, शोक नहीं करता। अगले अध्याय में यह स्पष्ट हो जाएगा कि ज्ञान का अर्थ पदार्थ या तथा आत्मा इन दोनों के नियामक को जानना है। आगे हमें पता चल जाएगा कि पदार्थ क्या है, आत्मा क्या है, इन दोनों का नियामक को जानना ही हमें, मतलब गीता बताएगी क्या है। अर्जुन का तर्क था कि राजनीति या समाज नीति की अपेक्षा धर्म को अधिक महत्व मिलना चाहिए, किंतु उसे यह ज्ञात न था कि पदार्थ, आत्मा तथा परमेश्वर का ज्ञान धार्मिक सूत्रों से भी अधिक महत्वपूर्ण है। और चूंकि उसमें इस ज्ञान का अभाव था, अतः उसे विद्वान नहीं बनना चाहिए था। और चूंकि वह अत्यधिक विद्वान नहीं था, इसलिए वह शोक के सर्वथा अयोग्य वस्तु के लिए शोक कर रहा था।
यह शरीर जन्मता है और आज या कल इसका विनाश निश्चित है। अतः शरीर उतना महत्वपूर्ण नहीं है जितना कि आत्मा है। तो इस तथ्य को जानता है, जो इस तथ्य को जानता है वही असली विद्वान है, और उसके लिए शोक का कोई कारण हो ही नहीं सकता, कारण नहीं हो सकता। देखिए, जो विद्वान होते हैं ना, वो सब जानते हैं, जैसे मैंने बताया आपको, जीवन मरण मृत्यु क्या है, मतलब ये सब फीलिंग्स इमोशन सब क्या है, मैं कौन हूँ, परमात्मा क्या है। तो ये हमें आगे के अध्याय में वैसे तो पता चलेगा, लेकिन उसमें ये कहा है कि इसमें ये कहा है कि लोग राजनीति, अर्जुन का तर्क था कि राजनीति सामाजिक की अपेक्षा धर्म को अधिक महत्व मिलना चाहिए। मतलब धर्म क्या क्या सही है क्या गलत है, लेकिन ये नहीं पता जो हमारे अंदर बैठता है ना, और उसके कहे अनुसार चलना ही हमारा परम धर्म होता है। जो हमें अंदर से आवाज़ आती है, जो हमें अंदर से हमारी हायर सेल्फ हमें आवाज़ देती है, मतलब मैंने ये सुना है, ठीक है, कि अगर हमें जो हमारा धर्म, हमारे जो अंदर से भीतर से हमारी आवाज़ आती है कि तुम्हें ये करना चाहिए, तुम्हें ये नहीं करना चाहिए, वही परमात्मा की आवाज़ होती है। तो हमें वो असली धर्म होता है, उस पर चलना हमारा धर्म होता है। लेकिन उन्होंने कहा कि धर्म ये है कि किसी को मारे ना, ठीक है। उन्होंने कहा कि धर्म ये होता है कि अपने से बड़ों, धर्म होता है लेकिन वो उनके लिए होता है जो गलत को गलत नहीं कह रहे हैं, मतलब गलत को सही कह रहे हैं, उनके लिए वो अधर्म है, ठीक है। और जो गलत कह रहे हैं वो धर्म है, ठीक है, वो गलत नहीं है, वो धर्म है। किंतु उसे ये ज्ञात, देखिए जैसे पुलिस है और हम लोग हैं, हम किसी पे वो एक्शन नहीं ले सकते जो पुलिस ले सकती है। अब मारना कहते हैं ना अधर्म है, मारना अधर्म है, ठीक है, किसी को पीटना बेवजह अधर्म है, लेकिन पुलिस का काम है, वो अधर्म में नहीं आएगा, वो धर्म में आएगा। किंतु हमें ये ज्ञात ना था कि पदार्थ, आत्मा तथा परमेश्वर, यानी कि जिसके हम बने हैं, या आत्मा या परमेश्वर का ज्ञान, यानी कि उसका ज्ञान हो जाना कि क्या है, धार्मिक सूत्रों से भी अधिक महत्वपूर्ण है। धर्म के जो रूल्स और रेगुलेशंस हैं उससे भी इम्पोर्टेंट क्या है, खुद को जानना, आत्मा को जानना, परमेश्वर को जानना, पदार्थ जिससे हम बने हैं, जो हमारे अंदर है, उसको जानना सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है, ठीक है। आज का यहीं तक करते हैं, श्लोक 11वां तक। और आई होप आप सभी को समझ में आया होगा। जितनी मेरी सामर्थ्य है, मेरी बुद्धि की, मैं उतना चल रही हूँ, भगवान साथ दे रहा है इसमें, और जितना मेरे अंदर से जो बन पड़ता है इसको सिंप्लीफाई करने का, वो मैं करती हूँ अपनी सामर्थ्य के अनुसार। और आई होप आप सबको पसंद आया होगा। और थैंक यू सो मच।